What is up YouTube? वेलकम टू आवर चैनल वॉचर्स फॉर ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 23 अक्टूबर 2023। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाइए, वहां पे आप इसे आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ट या स्टॉक या बैंक निफ्टी हो जाए या निफ्टी हो जाए, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस या क्या बायस हो सकता है, वो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं लाइव गाइडेंस के लिए। एंड वो चीज़ें जब आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक स्टॉक दिया था 18 अक्टूबर को। आईपीएल हैज कंसोलिडेटेड नाइसली, अ ब्रेकआउट कैन गिव 15% टू 20% अप मूव। करंट मार्केट प्राइस था 304 रुपए का। राइट, अगर आप यहाँ पे आओगे फिर 304 से 319 का अगले दिन की बात है, प्राइस प्रॉफिट 5%, चार्ट के हिसाब से 5% का प्रॉफिट हो सकता था अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है तो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ये आपके पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए है कि क्यों ही चूज किया गया है आईपीएल। जब आप उस चीज को देखोगे, आप देखोगे कि वहां पे एक पैटर्न है, उस पैटर्न से आप रिलेट कर पाओगे। जब नेक्स्ट टाइम वो पैटर्न बनेगा, आप खुद से उसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई दो लेवल्स प्लॉट करी गई है, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कर क्या रह सकता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की अगर आपने कैंडल स्टिक समझ ली ना, कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक क्या कर सकती है, आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस पॉइंट पे मार्केट जिस हिसाब से गिरी है, ठीक है, मार्केट जिस हिसाब से गिरी है, यहाँ पे बहुत अच्छी चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट एक अपमूव दे सकता है। और अपमूव देगा तो ये कौन सी लेवल आपको यहाँ पे दिख रही है, 43,936.90। अगर ये वही लेवल मार्क्ड है, तो यहाँ पे आप उस लेवल को यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। प्राइस क्या करेगा, जैसे ही कैंडल खुलेगी, कल की मंडे की कैंडल खुलने वाली है कल, बहुत हाई चांस है प्राइस क्या कर सकता है, इजीली। ठीक है, एक मिनट, चलो ये यूज कर लेते हैं। बहुत इजीली अगर मार्केट का लो हंट होता है तो, ठीक है, एक मिनट, अगर मार्केट का लो हंट होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही, लेकिन यहां तक आने से पहले, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कितना है, 43,600 के आसपास है, और ये कुछ 300 पॉइंट का गैप है, जो मैं थोड़ा कम एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे फिल होने का। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है जिसको मैं आपको एक अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम कब नीचे का टारगेट कर सकते हैं या फिर नीचे टारगेट करने से पहले हमें क्या चीज ऐसी चाहिए कि ये प्राइस को यहाँ पे बुलाएगा ही बुलाएगा। ये जो लेवल है, ये मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये कौन सी लेवल है, मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। इस कैंडल का लो 9 अक्टूबर 2023 का लो, 9 अक्टूबर 2023 का लो क्या बोलता है, 43,935। यहाँ पे देख सकते हो 43,935। इस लेवल पे मेरी पूरी की पूरी नजर रहेगी, लाइक अ मैग्नेट प्राइस कैन रन टूवर्ड्स दिस। अब ये चीज समझो, अगर मैंने ऐसा बोला है जो मुझे लग रहा है कि लाइक अ मैग्नेट प्राइस वहां पे जाएगा, लेकिन अगर प्राइस को वहां पे जाने से पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल सकता है, वो रेजिस्टेंस उसको यहाँ पे इस कैंडल में ऐसा कुछ तो होगा जो प्राइस को रेजिस्टेंस देगा और ऊपर नहीं जाने देगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, वो हम थोड़ा जात के देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, तो ऐसा कुछ खास तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और हम लोग जाने की कोशिश करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। जी, बस ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। अब ये कैंडल, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक आप देख रहे हो ना, बहुत बड़ी जो विक बनी है यहाँ पे, ये विक, अगर इस विक में आप देखोगे काफी आपको यहाँ पे ना रेजिस्टेंस मिल सकता है पूरी की पूरी विक में। ठीक है, पूरी की पूरी विक में प्राइस आपको रेजिस्टेंस दे सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस नीचे गिर जाएगा। इसका फिर भी ये मतलब है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस कैसे ऊपर जा सकता है, स्लोली स्लोली, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, एंड देन एक स्पाइक आएगी। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि ये हाई जाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है। सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, डजेंट मैटर कि प्राइस वहां नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है, काफी स्ट्रांग हो सकता है मोमेंटम। ठीक है, तो आप ये लेवल नोट कर लीजिएगा,
43,935। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस के नीचे जाने का, तो वो कौन सी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। अगर प्राइस ने अगर प्राइस ने ये जो आप यहाँ पे दो लेवल्स देख रहे हो, क्या है ये? इस दिन का ओपनिंग प्राइस और इस दिन का क्लोजिंग प्राइस, बस। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आपको बहुत चीजें बताते हैं। अगर प्राइस इन दोनों लेवल पे, देख लो कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कैसे यहाँ पे इस प्राइस ने एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जब प्राइस एक ही जगह पे ऊपर नीचे करे, ऊपर नीचे लाइक अ मैग्नेट प्राइस उसकी तरफ आता है। तो क्या मतलब है ऐसा? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इस लेवल से इन दोनों लेवल से आगे जाके आने वाला है मोमेंटम। अब आपको वो पकड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में बहुत बार ऐसे होता है कि देखो, अगर आप यहां से कोई ट्रेड लेने की कोशिश करोगे कि ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जैसे काम कर रहा है। आपको अभी पता नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम टूटेगा कब। हम क्या कर सकते हैं? मेरी नजर किस चीज पे रहेगी कि चलो ठीक है, प्राइस थोड़ा दूर है इससे। ठीक है, प्राइस थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे पता चलता है कि अरे भाई, ये लॉन्ग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके ये सेटअप बना है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे एक सेटअप बन सकता है, मुझे लगा कि ये लॉन्ग होने वाला है, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा तो प्राइस क्या करेगा? मैग्नेट की तरफ भागेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ। ये जो दो लेवल से इक्विलिब्रियम की तरफ प्राइस को बुलाएंगी। तो उस हिसाब से मेरा जो अगर आप टारगेट देखोगे तो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है? 43,744.05। बहुत क्लियरली वो मेरा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने बैंक निफ्टी में यहां से लेके यहां तक का भी अगर मैंने टारगेट रखा है, तो कितना बड़ा हो जाता है? राइट, 132 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में हो रहा है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम तो काफी बढ़ जाएगा। राइट, अगर आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद भी अगर मुझे कंटिन्यूएशन दिखती है मार्केट में, उसके बाद भी अगर मुझे दिखता है कि प्राइस थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो कहां तक जा सकता है? इस पॉइंट पे यहां तक जा सकता है। तो क्या मैं करूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अरे ब्रेकआउट आया ले लो, ब्रेकआउट आया ले लो, क्योंकि ये ऐसे मुड़ेगा। और जब ये मुड़ेगा, आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो ऑप्शन चार्ट्स पे दुगना जा सकता है। तो इन चीजों को समझते हैं तब जाके ट्रेडिंग कर पाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को आता ही नहीं है, कुछ आता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इन चीजों को अब जब मैंने बताया है, आप एक्सपीरियंस करोगे ये क्यों आया। एक अप मूव आया, वैसे ही एक डाउन मूव आया, तो ये क्या दिखा रहा है? ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। इक्विलिब्रियम, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको पता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट क्या करेगी? इक्विलिब्रियम के अराउंड क्या कर सकती है? अगर कोई इक्विलिब्रियम है, किसी किसी रेंज का इक्विलिब्रियम होता है ना, तो अगर ये इक्विलिब्रियम है और ये इस रेंज के आसपास का प्राइस है, तो आप देखना, आप इस रेंज के अराउंड अगर आपने सिर्फ रेंज क्रिएट कर दी ना, अगर आपने सिर्फ ये रेंज क्रिएट करके ऊपर से नीचे यहाँ पे बांध दी, बस आपको आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम मिल गया और आपको आपका नेक्स्ट टारगेट मिल गया। और इसके पीछे रीजन है, ये रैंडम नहीं है कि ये लेवल मैंने आपको बोल दिया, ये लेवल आपको मैंने बोल दी, नहीं। इसके पीछे रीजनिंग है, और ये रीजनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम। ओके। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली, जैसे मैंने आपको बोला, प्राइस कहाँ तक जा सकता है? ये लेवल क्या आती है? 40, सॉरी, 43,935 की हमारे पास लेवल है, और हम वहां पे फोकस कर सकते हैं। ऑल राइट। एंड जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे भी बताई कि ये जो लेवल है, प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे मैग्नेट की तरह इधर पे आ सकता है, तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हम लेके चल सकते हैं। उसके अलावा अगर प्राइस यहाँ पे बाउंस करने के बाद या एक मूव देने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि उसे नीचे नहीं जाना है, कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि नीचे नहीं जाना है, तो ही इसमें हम लॉन्ग ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आके सीधा बाई नहीं करना है। यहाँ पे आके हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे आप क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपकी ट्रेडिंग एंट्री है या ये सारी चीजें, नहीं, आप इनको समझो। आप देखो कि यहाँ पे आपके सेटअप क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस आपको बताएगी। और अगर यहाँ पे आके आपको अच्छा सेटअप दिखता है, चीजें समझ में आती है कि प्राइस नीचे नहीं गिरना चाहता है, तब आपका यहाँ पे लॉन्ग बैठेगा। क्योंकि प्राइस इस पॉइंट पे बहुत क्लियरली क्या कर सकता है? सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे गया। ठीक है, इन चीजों से आपको बच के चलना है। क्या प्राइस ऊपर जाके नीचे जाके फिर वापस से ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली। लेकिन मेरी पूरी नजर कहाँ पे रहेगी कि प्राइस इसको फिल कर दे।
अगर मैं इस क्लियर कॉन्टेक्स्ट के साथ चल रहा हूँ ना, तो मुझे चीज़ें समझ में अच्छी आती है और ज़्यादातर हम सही डायरेक्शन में हो सकते हैं। अब क्या बात आती है कि नैरेटिव क्या होता है? ये तो मैंने आपको बायस बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्या डायरेक्शन में ही जाएगी, नहीं, क्या पता प्राइस ऊपर जाके थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे ही जा रही है, यहाँ पे आने के बाद नीचे ही रेजिस्टेंस ले रही है बार-बार। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं नैरेटिव। नैरेटिव और बायस 2 अलग चीज़ होती है। अगर आपका बायस बुलिश है और आपका नैरेटिव बेयरिश है, बायस बुलिश है लेकिन नैरेटिव बेयरिश है, तो आपको क्या करना है? आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट क्या हो जाती है? ऐसी हो जाती है। ठीक है? अगले दिन अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, एंड चीज़ें हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरने की कोशिश करती है बहुत तेज़ी से, तो 43,300 का नेक्स्ट हम टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए कि प्राइस वीकली लो हंट करने के बाद हमें चीज़ें दिखाएँ कि उसे ऊपर जाना वो ऊपर जाना चाहता है। तो इससे पहले अगर आपको दूर से ट्रेड मिल रही है ना, अगर आपको यहाँ से ट्रेड मिल रही है, मतलब अगर आपको नीचे से कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकता है, या मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकता है, तो मेरी नज़र सीधा यहाँ पे जाएगी जैसे मैंने बोला। उसके बाद अगर मुझे ये ट्रेड मिल गई, बस हो गया, बस हो गया। मुझे फिर उस दिन ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ठीक है, यहाँ आ सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ज़बरदस्ती मुझे करनी है? नहीं। अगर मैं करूँगा भी तो फिर मैं इसमें जितना मैंने कमाया है उसका मैं 70% बचा के लेके जाऊँगा घर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझसे कोई ले नहीं सकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको फिर लगता है कि कोई सेकंड ट्रेड आप ले सकते हो, तो वो जो 30% आपके प्रॉफिट में से आप बचा के सॉरी आपको रिस्क करना है, देन हम उस चीज़ों पे काम करके चीज़ें यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस।